लोकसभा चुनाव में हर सीट पर उम्मीदवारों का अलग अलग रंग दिख रहा है। हर उम्मीदवार अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटा है। हर उम्मीदवार की एक ही ख्वाहिश है, वो है चुनाव जीतकर लोकसभा तक पहुंचना। लेकिन जनता के मन में क्या है? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम आपके लिए हर एक सीट की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। पूरी कहानी बताएंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे अहम सीट की, वो है पूर्णिया सीट। बिहार के सीमांचल क्षेत्र से 4 लोकसभा सीटें आती है, उनमें से एक लोकसभा सीट पूर्णिया की है। बिहार के सबसे पुराने जिलों में से एक पूर्णिया 770 में ब्रिटिश राज के दौरान ही जिला बन गया था। जिले का इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि पूर्णिया से लेकर नेपाल तक डकैतों का आतंक था। हालांकि अब पूर्णिया बिहार के एक बड़े शहर के रूप में उभर रहा है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। एक है कस्बा विधानसभा क्षेत्र, दूसरी विधानसभा सीट है बनमनखी, तीसरी विधानसभा सीट है रुपौली विधानसभा क्षेत्र, फिर धमदाहा विधानसभा क्षेत्र। इसके अलावा पूर्णिया विधानसभा सीट और कोरहा विधानसभा सीट। बिहार विधानसभा चुनाव में इन 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें बीजेपी, 2 सीटें जेडीयू और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। पूर्णिया लोकसभा सीट कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की कर्म भूमि रही है। स्वतंत्रता सेनानी फणी गोपाल सेन गुप्ता, स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद ताहिर के साथ साथ इस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व सीमांचल के कद्यावर नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन और बाहुबली पप्पू यादव ने भी किया है। अगर पूर्णिया लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो साफ होता है कि यहाँ के वोटर समय समय पर अपना प्रतिनिधि बदलते रहे हैं। अगर यहाँ के अब तक के हुए चुनाव के नतीजों की बात करें तो 1957 में कांग्रेस के टिकट पर फणी गोपाल सेन गुप्ता ने जीत हासिल की। फिर 1962 और 1967 में कांग्रेस के टिकट पर ही फणी गोपाल सेन गुप्ता ने जीत हासिल कर हैट्रिक लगाई। 1971 में कांग्रेस के टिकट पर मोहम्मद ताहिर ने चुनाव में जीत हासिल की और साल 1977 में लखन लाल कपूर ने भारतीय लोक दल के टिकट पर जीत हासिल की। 1980 में कांग्रेस के टिकट पर माधुरी सिंह को जीत मिली और साल 1984 के चुनाव में फिर से कांग्रेस के टिकट पर माधुरी सिंह ने जीत हासिल की और अपना सिलसिला जारी रखा। साल 1989 में जनता दल के टिकट पर मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को जीत मिली, लेकिन 1991 में राजेश रंजन ने निर्दलीय चुनाव में जीत हासिल की। साल 1996 में राजेश रंजन को जीत मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट पर। इसके बाद साल 1998 में बीजेपी के टिकट पर यहाँ से जयकृष्ण मंडल को जीत मिली। साल 1999 में राजेश रंजन फिर से निर्दलीय चुनाव मैदान में जीत हासिल कर सांसद बने। साल 2004 के चुनाव में उदय सिंह ने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की और साल 2009 के चुनाव में भी उदय सिंह ने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की और सिलसिला जारी रखा जीत का। साल 2014 में संतोष कुमार कुशवाहा ने जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की और सांसद बने। दोबारा 2019 के चुनाव में संतोष कुमार कुशवाहा को जेडीयू के टिकट पर जीत मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा को इस सीट पर 6,32,924 वोट मिले हुए थे। कांग्रेस उम्मीदवार उदय सिंह को 3,69,463 वोट मिले थे। 18,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाकर उम्मीदवारों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। संतोष कुमार कुशवाहा ने कांग्रेस उम्मीदवार उदय सिंह को 2,63,461 वोटों से हराया था। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 13,05,396 है, जिनमें 6,78,182 पुरुष जबकि 6,17,214 महिला मतदाता हैं। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में करीब 4,30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा यादव मतदाताओं की संख्या भी 1.5 लाख के आसपास है, जबकि अति पिछड़े और दलित मतदाताओं को मिलाकर 5 लाख के आसपास वोटर्स हैं। साथ ही राजपूत मतदाता 1.25 लाख और ब्राह्मण मतदाता भी 1.25 लाख के आसपास हैं। बिहार की पूर्णिया सीट इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो यहाँ के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा में है। एक तरफ एनडीए गठबंधन में ये सीट जेडीयू के खाते में है और जेडीयू के संतोष कुशवाहा मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन से आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती ताल ठोक रही हैं। वहीं पप्पू यादव ने यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया है। इस वजह से अब त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर दिख रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि दिल्ली से लेकर पटना तक सबने उनके साथ धोखा किया है, लेकिन जनता पर उन्हें विश्वास है और जनता उन्हें पूरा समर्थन देकर
जिताएगी। ऐसे में देखना है कि आगे जीत किसकी होती है। तो पूर्णिया सीट पर एक खेल हुआ है और यहाँ के एक दिग्गज के लिए मुश्किलें बढ़ गई। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। अब पूर्णिया सीट पर जनता का विश्वास किस पर है, किसे अपना अहम वोट देगी पूर्णिया की जनता और संसद तक किसे पहुंचाएगी, ये तय होगा 4 जून को। तब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और सब कुछ साफ हो जाएगा।